आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वयं वैक्सीन लिया और उसके बाद दुनिया ने देखा कि किस तरह से वैक्सीनेशन का दूसरा फेज भारत एंटर कर गया है, अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वो किस तरह के हैं और किस तरह से लोगों के बीच मोटिवेशन जो है वो वैक्सीन को लेकर मिल रहा है? नहीं, देखिए, अभी सुबह से मैंने अभी आधा पौना घंटा पहले चेक किया था तो लगभग 11 लाख लोग जो है कोविन प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कर चुके थे। अपने आप में बहुत उत्साह है लोगों में। सुबह 9 बजे इतना ज़्यादा उत्साह था कि एक तरह से लाखों करोड़ों लोग जो है शायद उस पर आ गए होंगे, तो थोड़े समय के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो भी एक तरह से डाउन हो गया था। लेकिन अभी पिछले 4-5 घंटे से कोविन प्लेटफॉर्म बिल्कुल एकदम सीमलेस, जिसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार के ग्लिचेस के बगैर बहुत स्मूथली काम कर रहा है। लोग अपनी बुकिंग कर रहे हैं और अभी तो हमने स्टेट्स को एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन देना पड़ा कि आप आज की तारीख के लिए भी और ज़्यादा बुकिंग के लिए स्पेस क्रिएट करिए। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लेकर तो देश को एक अभूतपूर्व संदेश दे दिया है। कोई भी अभी भी किसी को अगर कोई गलत फहमी रहती है वैक्सीनेशन के बारे में या किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि अब उसको बिल्कुल अपने मन से, दिमाग से निकाल देना चाहिए हर देशवासी को। यही सवाल लगातार उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन क्यों नहीं लिया, और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जब उनकी बारी आएगी तब वो लेंगे। उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया और ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि किसी भी तरह के डर की जरूरत नहीं है, कोई भी शक शुबा रखने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन लीजिए और देश को एक तरह से कोविड से मुक्त करने की स्थिति में आइए। अब एक सवाल मेरा ये भी है कि चूंकि आप लोग भी प्रधानमंत्री के बाद प्लान कर रहे होंगे वैक्सीन लेने के लिए, किस तरह से मंत्रिमंडल में प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग है? नहीं, मंत्रिमंडल क्या, देखिए, अब 1 तारीख से हम लोग सब अपने टर्न का वेट कर रहे थे। अब हमारे टर्न का समय आ गया है तो अब प्रधानमंत्री जी ने भी ले लिया, सबसे पहले देश को संदेश दे दिया। अब एक एक करके हम लोग सब लेंगे। स्वाभाविक है कि हमारे देश के लोगों से भी अपील है, हमारी अपने कैबिनेट कोलीग से, पार्लियामेंट मेंबर्स से, एमएलए से, कॉरपोरेटर से, जो भी लोग हैं 60 साल से ऊपर के देश में, और इसके अलावा जो 45 और 59 के बीच में जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, सबसे हमारा अपील है कि आप जितना जल्दी हो सकता है वैक्सीनेशन लीजिए। मैं तो कहूँगा कल ही लीजिए, अपनी बुकिंग करिए और अपने जो निकट के स्थान पर अपनी कंस्टिट्यूंसी में करना चाहते हैं, दिल्ली में करना चाहते हैं, जहाँ भी करना चाहते हैं उनको लेना चाहिए और वो लेंगे भी। एक चीज़ देखा जा रहा था कि जो फर्स्ट फेज है उसमें जो एक अनुमान था उससे काफ़ी कम लोगों ने वैक्सीन लिया, हालांकि वो हेल्थ वर्कर थे, फ्रंट लाइन वर्कर थे। लेकिन जिस तरह से आज माहौल एक बना है, एक विश्वास वैक्सीन के प्रति जगह है, आपको लगता है कि दूसरा चरण बेहद सफल होने वाला है? नहीं, देखिए, पहला चरण भी अपने आप में बहुत सफल हुआ है, ऐसा नहीं है। वो जो नंबर्स थे वो रफ प्रोजेक्टेड नंबर्स थे, जो एक अनुमानित होता है कि इतने लोग इस कैटेगरी में होंगे। लेकिन उसमें भी 1,34,00,000 लोगों ने इतनी डोजेज़ जो है देश के अंदर लोगों ने लिए हैं। और उसमें भी जो शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत ही हेजिटेंसी थी भी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती गई और अधिकांश जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन लिया। और आज जो फेज़ शुरू हुआ है, हमें इसमें पूरा विश्वास है कि देश में अब कोई वैक्सीन के प्रति जो हेजिटेंसी है, जो गलतफहमी है, दुष्प्रचार है, ये अब पूरी तरह से समाप्त होगा। और जो लोग दुष्प्रचार में सहयोग कर रहे थे या कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उनसे भी मेरा विनम्र हाथ जोड़कर अपील है कि अब उसको थोड़ा छोड़ दीजिए। अब राजनीति वगैरह या जो भी कुछ था वो करने का समय निकल गया। अब वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में स्थापित भी हो गई है। यद्यपि वैज्ञानिक तो शुरू से कह रहे थे कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ हैं, दोनों वैक्सीन जो है इम्यूनोजेनिक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है प्रचार चलाया जा रहा था। अब उस प्रचार को सब लोग मिलकर समाप्त करें और जो लोग प्रचार में शामिल थे वो भी वैक्सीन लें अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, ये मेरी अपील है उनसे। डॉक्टर साहब, चूंकि चुनावी सीजन है तो मुझे लगता है कि विपक्ष तो अपने आरोपों प्रत्यारोपों से अपने आप को बाहर नहीं खींच पाएगा। पहले सवाल उठते थे कि प्रधानमंत्री वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं, अब सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री फोटो सेशन करा रहे हैं। तो ये सवाल तो विपक्ष का अपने तरह से, देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व करने वाले हैं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय उनकी आज एक छवि है। वैसे भी प्रधानमंत्री जो भी कुछ करते हैं तो वो उनकी इच्छा नहीं होती, ये तो सारे देश के लोगों की इच्छा होती है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो सारे देश को पता लगना चाहिए। तो इसमें
अब एबनॉर्मल तो बात हमको कुछ नहीं समझ में आती कि वो फ़ोटो सेशन करा रहे हैं। फ़ोटो सेशन के लिए कोई उन्होंने तो कोई अपनी तरफ से व्यवस्था नहीं की। आप ही सब लोग जो है उनका फ़ोटो खींच के सारी दुनिया को दिखाते हो, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें अच्छाई है कि सारे देश को वो प्रेरित कर रहे हैं, उसका मैसेज सारे देश को जा रहा है। एक सवाल ये भी कि एक तरफ हम सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन में 45 प्लस कोमॉर्बिड और 60 प्लस तमाम लोगों को जो है वो दायरे में लेकर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि देश के 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें महाराष्ट्र सर्वोपरि है, वहाँ कोविड एक बार फिर से आउटब्रेक कर रहा है। इन परिस्थितियों को कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहा है? देखिए, कुछ प्रदेशों में और उसमें भी विशेषकर महाराष्ट्र में और केरल में ये केसेस में सर्ज आया है, तो हमने उसको भी गंभीरता से लिया है। यहाँ से सेंट्रल टीम्स को भी डिटेल्ड विश्लेषण के लिए भेजा गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी और सब लेवल्स पर उनके अधिकारियों के साथ कंटिन्यूसली हमारा संपर्क हो रहा है। उनको बराबर हमने दिशा निर्देश दिया है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के संदर्भ में अपनी टेस्टिंग को और बढ़ाने के लिए, और जो बेसिक स्ट्रैटेजी है, टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, ट्रीटिंग है, ये तो शुरू से चल रही है, और इसी के आधार पर सारे देश में हमने इसको कोविड को कंट्रोल किया है। तो उन स्टेट्स को भी कहा गया है, और हम देख रहे हैं कि सब स्टेट्स जो है वो उसके ऊपर प्रयास करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन स्टेट्स में भी आने वाले समय में धीरे धीरे ये स्थिति पूरी तरह से काबू आ जाएगी। क्या इस स्प्रेड की कुछ वजह समझ में आ रही है? कुछ बता रहे हैं कि कोई अलग तरह का स्ट्रेन है जो काफ़ी घातक है, हालांकि यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन, इस तरह के स्ट्रेन भारत में आ चुके हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कोई ब्राज़ील या यूके या साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन इत्यादि से जुड़ा हुआ ये जो सर्ज है केसेस का, उसका कोई ना तो विश्लेषण करके बताया है, न ही इस तरह का निष्कर्ष उन्होंने निकाला है। इसलिए दिमाग में ये किसी किस्म की स्ट्रेन से संबंधित कोई नई प्रॉब्लम हो गई है, इस दृष्टि से इसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। चिंता केवल इतनी करने की ज़रूरत है कि समाज के लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना छोड़ें, टेस्टिंग अपनी लगातार हम लोग कराते रहें, और कहीं पर भी हमें ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया देश में, अब लापरवाही करें, लाइट मूड में भी हम आ जाएंगे, तो अब कोविड के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर भावना सब में रहेगी, देश में भी, सरकारों में भी, व्यवस्था में भी, तो कोविड हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, जो भारतीय वैक्सीन है देखा जा रहा है उस पर दुनिया के तमाम देशों का भी भरोसा है। जिस तरह से लगातार दुनिया के देशों में भारतीय वैक्सीन की डिमांड है, और लगातार हम नेबरहुड को सप्लाई कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं, और तमाम देशों से डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वैश्विक चुनौती का मुकाबला करने में जिस तरह से भारत सक्षम रहा, और अब उसका एक तरह से अप्रोप्रिएट वैक्सीन प्रोवाइड करने में सफल रहा है, इस समूचे स्ट्रेटजी पर क्या कहना है? ये भारत के लिए गर्व की बात है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक तरफ तो आत्मनिर्भर भारत, इसका जो है एक अभियान चला, जो कि सफलतापूर्वक हमने जो है सब चीज़ों को भारत में प्रोडक्शन करना शुरू किया। 150 देशों को हम लोग जो है जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दे रहे थे, आपको पता है। और ये वैक्सीन भी जो है, इसको मैं वैक्सीन मैत्री कहता हूँ, ये अभी 28 देशों को हम वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, और हमारे को जहाँ तक जानकारी है 40-50 देशों की और डिमांड है। और इसमें बड़े बड़े खाली ऐसे हमारे पड़ोसी मित्र देश नहीं हैं, बड़े बड़े ब्राज़ील जैसे देश भी हैं, कनाडा जैसे देश भी हैं। तो ये अपने आप में भारत के लिए गर्व की बात है। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए, हमारे देश के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सबके लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यक्तिगत तौर पर इन सारी चीज़ों को 1 साल मॉनिटर किया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी वैक्सीन मांग रहा है, क्या उसकी भी डिमांड आए हैं? क्या उसे भी हम लोग वैक्सीन देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर ये कोई भी जो भी वैक्सीन को मांग रहा है और हमारा पड़ोसी है या ज़रूरतमंद है, उसको वैक्सीन देने के अंदर कोई किसी प्रकार का हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। ये विषय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसकी बारीकियों को, सब चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। एक ग्रुप है मिनिस्टर्स का और सेक्रेटरीज़ का, जिस पे औपचारिक अनौपचारिक उस पर चर्चा होती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसके अंदर भी कोई कठिनाई आनी चाहिए। एक सवाल और भी, चूंकि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि कई और वैक्सीन भी पाइपलाइन में है जो कि भारत में आने वाले दिनों में उपलब्ध होंगे, अब उनकी स्थितियों के बारे में अगर आप देश को बताना चाहिए। देखिए, मोटा मोटा मैं ये कहूँगा कि काफ़ी बड़ी संख्या में 15-20 वैक्सीन्स अलग अलग फेजेज़ में उन पर रिसर्च चल रहा है। कुछ तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में ही हैं, उसमें से कुछ
प्री क्लिनिकल के भी एडवांस्ड ट्रायल्स में है, कुछ फर्स्ट फेज़ में है, कुछ फर्स्ट और सेकंड फेज़ में है, कुछ थर्ड फेज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में है, कुछ थर्ड फेज़ में भी क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस्ड स्टेजेस में है, जैसे जाइडस कैडिला है, स्पुतनिक वगैरह है। एक आध ने अप्लाई भी कर दिया है इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए। तो अलग अलग स्टेजेस में है। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होता जाएगा और ड्रग कंट्रोलर के सिस्टम में इनकी एप्लीकेशंस आएंगी और ये उचित पाई जाएंगी एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो स्वाभाविक है कि ये भी आने वाले महीनों में देश के लिए और दुनिया के लिए उपलब्ध हो जाएंगी।